गाजियाबाद में डर लगता है और ये डर हर उस महिला को लगता है जो गाजियाबाद में रहती है और उन डार्क जोन से गुजरती है जहां रात के अंधेरे में उसके साथ कब क्या हो जाए ये डर उसे हर दिन सताता है। गाजियाबाद में ऐसे एक नहीं 300 डार्क जोन हैं। एबीपी गंगा ने उन सभी डार्क जोन में जाकर पड़ताल की है और आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है जो न सिर्फ महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलती है बल्कि गाजियाबाद नगर निगम की सच को उजागर करती है जिसकी लापरवाही ने गाजियाबाद की महिलाओं के नसीब में ये अंधेरा लिख दिया है। आपको ये पॉल दिखाते हैं, पॉल पर लाइट नहीं है। वहीं हम आपको और आगे तस्वीर दिखाते हैं कि अंधेरा है, सड़क पर अंधेरा गुप्त है। दूसरे पॉल पर हम आ गए हैं, इसी सड़क पर दूसरा पॉल है लगातार और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लाइट तो है लेकिन यहाँ पर लाइट जल नहीं रही है। रात का अंधेरा और ये सुनसान सड़कें गाजियाबाद में महिलाओं को हर रोज डराती हैं। हर रोज यहाँ से गुजरने वाली महिलाएं सहम जाती हैं क्योंकि जब भी वो इन डार्क जोन से गुजरती हैं तो उनके साथ डर भी साथ साथ चलता है। अंधेरे में घूरती निगाहें और बेखौफ घूमते अपराधी डराने लगते हैं। सुबह होते ही रात की चिंता सताने लगती है। ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर का हाल है। सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहां शाम होते ही डार्क जोन बन जाती है। इन सड़कों पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर कभी महिलाओं से छेड़खानी करते हैं तो कभी उनके पर्स तो कभी उनके मोबाइल लेकर भाग जाते हैं। ये बताइए कि रात का वक्त है, यहाँ लाइट नहीं है, पोल्स पे आप देख रही हैं कि लाइट नहीं है, तो क्या डर लगता है आपको? हाँ, डर लगता है, चलने में भी डर लगता है। चलने चिंता में लोग गाड़ी लेकर आता है, मोबाइल हो जो भी हो, पैसा उसे चिंता करके लेकर चल जाता है। कुछ बोल भी नहीं पा रहा है हम लोग। अंधेरा में दिखाई भी नहीं देता है कौन है कौन नहीं है, यही है। तो काफी घटनाएं यहाँ ऐसी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, हो जाती है। कोई छेड़खानी की वजह? छेड़खानी भी हो जाती है लाइट की वजह से। लाइट नहीं, अंधेरा में कौन छेड़खानी किसको कर रही है कोई पता ही नहीं। ऐसा है, यहाँ पर लाइट है ही नहीं, क्यों अंधेरा पड़ा हुआ है। जो महिलाएं ऑफिस से आती हैं रास्ते में अंधेरा होता है, उनके साथ उनके पर्स भी छीनते हैं, चैनें भी टूटती हैं, बदतमीजियां भी होती हैं। पुलिस क्या कर रही, इतने पुलिस वालों को फोन करते हैं, इतने तो वो लोग भग जाते हैं। लेकिन कम से कम रोशनी हो तो हम लोग ये तो समझे कि हम थोड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। महिला सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस ने भी अंधेरे के सामने घुटने टेक दी हैं और अब पुलिस ने नगर निगम को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन 300 जगहों पर लाइट लगाने के लिए कहा गया है कि अंधेरा होने के चलते महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। गाजियाबाद पुलिस ने गाजियाबाद नगर निगम को एक लेटर लिखा है और लेटर में ये कहा है कि गाजियाबाद के अंदर 300 ऐसी जगह है जो डार्क जोन में आती है, जहां से महिलाएं काफ़ी गुजरती हैं और वहां पर लाइट का प्रबंध नहीं है। कृपया करके आप लाइट का प्रबंध कराएं। वहीं गाजियाबाद के जो नगर आयुक्त हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने लाइटों का प्रबंध करना शुरू कर दिया है। वही रियलिटी चेक करने हम निकले हैं वसुंधरा में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के वसुंधरा स्थित इलाके में हम हैं। हम आपको ये पोल दिखाते हैं, पोल पर लाइट नहीं है। पोल पर लाइट है लेकिन लाइट जल नहीं रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिर्फ पोल है और उसके ऊपर लाइट है, लेकिन जो लाइट है लाइट में बिजली नहीं है, लाइट जल नहीं रही है। ऐसी तमाम गाजियाबाद के अंदर स्ट्रीट लाइट हैं जो कि लाइटें तो हैं लेकिन लाइट। गाजियाबाद पुलिस की चिट्ठी को लेकर जब हमने गाजियाबाद के नगर आयुक्त से बात की तो उन्होंने डार्क जोन में लाइट लगाने की बात कही। तो उनको जब चूंकि वो सर्वे 301 का जो पहले का था तो हमने दोबारा इसको चेक कराया था। बहुत सारा स्पॉट इसमें बच्चे नहीं है, करीबन 50 से 60 के आसपास पॉइंट ऐसे बच्चे हुए थे जिनमें हमें और स्कोप दिखा था कि यहाँ पे लाइट हम लगा सकते हैं। तो उनके ऊपर हम लोगों ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और बहुत जल्दी उन जगहों को भी हम जगमगाते हैं। लेकिन जब एबीपी गंगा ने महिला सुरक्षा को लेकर उन डार्क जोन में जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। कई सड़कों पर अंधेरा नजर आया। नगर निगम ने पोल पर लाइट तो लगा रखी थी लेकिन वो लाइट चल नहीं रही थी। जिन स्थानीय लोगों का इन रास्तों से रोज का आना जाना उनका खुलासा हैरान करने वाला। मैं ये कहना चाह रहा था सर जी, यहाँ पे जो है मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। तो समस्या ये कि कभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी कंपनी किसी भी कंपनी में लेके आते हैं तो रात में खड़े रहते हैं। तो रात में जिप्सी वगैरह तो कोई दिखाई देती नहीं, लेकिन कुछ उधर भी लोग घूमते रहते हैं। वो कई बार तो क्या होता है, हम लोग की आंख लग जाती है तो हमारी गाड़ी में से कुछ भी सामान डीजल वगैरह कुछ निकाल के ले जाते हैं। या कोई देखते हैं कोई किसी इंसान के साथ कोई घटना हो गई, वो रोता हुआ जा रहा है या कुछ कहता हुआ जा रहा है, किसी महिला के साथ कोई घटना हो गई। तो
कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ये परेशानी होती रहती है। वजह क्या मानते हैं? वजह यही मानते हैं कि एक तो यहाँ पे अंधेरा रहता है। बहुत है, हमें भी असुविधा है, लेडीजों को ज़्यादा असुविधा है। लेडीज अकेली नहीं जा सकती इस रोड पे। ऐसा क्यों? वो क्यों सीना झपटी होते हैं, यहाँ पे उधर भी लोग आते हैं। 9 बजे बाद तो बिल्कुल बेसुरक्षित है, यहाँ पर सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोलिंग वाले आते हैं और चले जाते हैं बिल्कुल बस। पूरे जिले में 300 ऐसी जगह हैं जो रात होते ही महिलाओं के लिए खतरनाक हो जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि जो सड़कें रात के अंधेरे में अपराधियों का अड्डा बन जाती हैं, महिलाओं को डराती हैं, वहाँ हजारों फैक्ट्रियां हैं जिनमें लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। लगातार रियलिटी चेक कर रहे हैं और रियलिटी चेक में ये देख रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था क्या है जिला गाजियाबाद में, क्योंकि जो गाजियाबाद की पुलिस है उसने एक लेटर लिखा है गाजियाबाद नगर निगम के लिए और नगर निगम से ये कहा है कि 300 ऐसे डार्क जोन हैं जहां पर महिलाएं अपने आप को रात में असुरक्षित महसूस करती हैं। और गाजियाबाद के नगर निगम के नगर आयुक्त से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने उस लेटर का संज्ञान लेते हुए लाइटों का प्रबंध कर दिया है। उसी का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि पोल है, पोल के ऊपर लाइट है, लेकिन लाइट जल नहीं रही है। लगातार हम हालांकि गाजियाबाद पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम का दावा कर रही है। गाजियाबाद को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में रखा गया है। इसमें ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रखा है जहाँ पर रात में अंधेरा रहता है और महिलाओं के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जो नगर पालिका क्षेत्र में है और नगर निगम के क्षेत्र में है, उन स्थानों को चिन्हित करके एक सूची उपलब्ध कराई गई थी जिस पर नगर पालिका और नगर निगम उस पर काम कर रहे हैं और लाइट लगवा रहे हैं। गाजियाबाद हम लोग 301 स्थान का चिन्हित किया था जहाँ पर लाइट की आवश्यकता थी। लेकिन डार्क जोन में पुलिस की मौजूदगी और लगातार पेट्रोलिंग का न होना भी पुलिस पर कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये सवाल आधी आबादी की सुरक्षा का है। इसको लेकर गाजियाबाद नगर निगम और गाजियाबाद पुलिस को मिलकर काम करना चाहिए और डर को खत्म कर सुरक्षा का उजाला लाना चाहिए, ताकि इन रास्तों से गुजरते समय महिलाओं को डर न लगे। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी के उस ट्रॉमा सेंटर की जो अपनी बदहाली और मरीजों के साथ होने वाले खिलवाड़ को लेकर सवालों में है, क्योंकि यहाँ मरीजों का इलाज डॉक्टर नहीं सफाई कर्मी करते हैं। और जब सीएमएस से इसको लेकर सवाल किया जाता है तो वो आउटडोर और इंडोर वाला पाठ पढ़ाने लगते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ लापरवाही का नहीं है, सवाल कोरोना की उन गाइडलाइंस का भी है जिसकी ट्रॉमा सेंटर में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए और उन मरीजों की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए जिनका यहाँ पर इलाज होता है। ये कहने को तो बाराबंकी का ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन यहाँ इलाज के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब तो स्थानीय लोग भी इसे ट्रॉमा सेंटर की जगह टॉर्चर सेंटर बुलाने लगे हैं, क्योंकि मरीजों की जिंदगी से जितने खिलवाड़ किए जा सकते हैं सब यहाँ होते हैं। क्योंकि यह इलाज डॉक्टर नहीं, वार्ड बॉय और सफाई कर्मी करते हैं। वही इंजेक्शन लगाते हैं, वही प्लास्टर चढ़ाते हैं, वही ऑपरेशन करते हैं। अब जरा सोचिए आपके सिर से खून टपक रहा हो और आपको पता चले कि टांका लगाने वाला डॉक्टर नहीं, वार्ड बॉय या सफाई कर्मी है, तो आप पर क्या गुजरेगी। लेकिन बाराबंकी में ये रोज का है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले हादसों में जो भी घायल होता है उसे इस ट्रॉमा सेंटर में भेजा जाता है। मरीजों की बेबसी ऐसी होती है कि उन्हें ना चाहते हुए भी इलाज कराना पड़ता है। अब जरा इनका इलाज करने का तरीका भी देख लीजिए। मरीज दर्द से चिल्ला रहा है, सिर पर पट्टी बंधी है, डॉक्टर बने वार्ड बॉय इलाज कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इलाज करने के तरीके का नहीं है, ट्रॉमा सेंटर में फैली उन अव्यवस्थाओं का भी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे मरीजों के साथ बेकदरी हो रही है। ऐसी बेकदरी तो कोई जानवरों के साथ नहीं करता। ट्रॉमा सेंटर की ये बदहाली मरीजों को स्वस्थ कम बीमार ज्यादा करती है। और जब ट्रॉमा सेंटर में हो रही इस लापरवाही को लेकर सीएमएस साहब से सवाल पूछा जाता है तो वो आउटडोर इंडोर का पाठ पढ़ाने लगे। आपको व्यवस्था को समझना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय में एक आउटडोर की व्यवस्था, इंडोर की व्यवस्था और इमरजेंसी की व्यवस्था होती है। इमरजेंसी में प्राथमिक रूप से सबसे पहले हर एक मरीज को तत्परता से इमरजेंसी मेडिकल अफसर द्वारा देखा जाता है। उसके बाद प्राथमिक उपचार करने के बाद उसके बाद विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। तो अगर विशेषज्ञ कहीं वार्ड में किसी गंभीर मरीज को देख रहा है तो 2-4 मिनट लग सकता है, नहीं तो उसको आने में जो समय वार्ड से या आउटडोर से लगे वो इतना ही समय लगता है। बाराबंकी के ट्रॉमा सेंटर की ये तस्वीरें इसलिए भी हैरान करती हैं
कि यहाँ कोरोना की महामारी से बचने का कोई इंतजाम नहीं आया। मेडिकल स्टाफ से लेकर मरीजों के साथ आए उनके परिजन कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। अब जरा सोचिए, ये हाल एक जिले के ट्रॉमा सेंटर का है, जिसके कंधे पर पूरे जिले को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने बदहाली का ऐसा चोला पहन रखा है कि उससे लोगों का इलाज करने की उम्मीद करना ही सबसे बड़ी बेईमानी है। लेकिन हैरानी स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी है, जो इस ट्रॉमा सेंटर की इस लापरवाही पर आंख मूंद कर बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात लापरवाही की उस हद की जिसे हमने पार कर दिया है, और ये हमारी लापरवाही का ही नतीजा है कि कोरोना हर रोज रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटों में ये आंकड़ा डरा रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि लापरवाही के आगे लॉकडाउन है, और अगर इस बार लॉकडाउन लगा बहुत भारी पड़ेगा। एक 1,59,000 मौत का कुछ तो मोल होगा, कुछ तो कीमत होगी। आखिर हम कब सुधरेंगे, सबक सीखेंगे? क्योंकि इतना सब देखने के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा, उल्टा हमने लापरवाही की इंतहा पार कर दी। किसी भी शहर चले जाइए, हर जगह नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग मिल जाएंगे, और ये लापरवाही का ही नतीजा है कि हर रोज कोरोना के 40,000 के पार नए मरीज सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, हर रोज कोरोना नए खतरे की घंटी बजा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। यूपी में योगी सरकार आत्ममंथन कर रही है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए। गाजियाबाद में धारा 144 लागू है। वाराणसी में गंगा के घाट पर धारा 144 लागू कर दी गई। नहाने और कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी गई है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है कि हम कोरोना का जो इधर बढ़ते हुए ट्रेंड के बारे में पूरी जानकारी हम मुख्यमंत्री जी को और शासन को देना आवश्यक था। तो उसके बारे में जो इधर जो ट्रेंड आ रहा है और 3 मार्च से लेके जो अभी तक जो काफ़ी तेज़ी से जो बढ़ा है उसके बारे में और किस क्षेत्रों में बढ़ा है वो बताना जरूरी था, जिसके कारण उन्होंने अपना निर्णय उसी हिसाब से लिया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मुरादाबाद में पिछले 24 घंटों में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, लेकिन लोग अब भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। हम इस वक्त मुरादाबाद की मंडी समिति में हैं और यहाँ पर जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ जो है बढ़ी हुई है, और लोग सब्जी खरीदने के लिए सुबह सुबह आते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ मास्क कोई लगाए हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, उसके संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों की ये बेफिक्री कई सवाल खड़े कर रही है। कानपुर के झगरकटी बस अड्डे में जब एबीपी गंगा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। लोगों के मुंह से फेस मास्क गायब थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। देश में कोरोना एक बार तेजी से फिर से पैर पसारना शुरू कर चुका है और कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। जिस लोगों ने सोच रखा है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है तो कोरोना खत्म होने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और आपको दिखाएं कानपुर के झगरकटी बस स्टेशन की तस्वीर। यहाँ पर जो सवारियाँ, जो लोग पहुँच रहे हैं, उनमें से बहुत हद तक लोग मास्क को भूल चुके हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मास्क को लगाए भी हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो मास्क को भूल चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है इनको नहीं मालूम है। वहीं वाराणसी में कोरोना को लेकर प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। बीएचयू में अगले आदेश तक ऑफलाइन क्लास बंद कर दी गई है। गंगा किनारे धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। बढ़ रहा है कोरोना का खतरा और थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इस वक्त हम वाराणसी के कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं ना कहीं दरकिनार करके बैठे हुए हैं। चेहरे पर मास्क है, लेकिन कोरोना का खतरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना इसको बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है और कई लोग बिना मास्क के भी हैं। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए ये तस्वीर, आपको ज़्यादातर लोग और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। अब देखिए
ये सारे लोगों के चेहरों पर आप मास्क नहीं देखेंगे। वहीं सरकार लगातार वैक्सीनेशन कर रही है। अब तक पूरे देश में 4,85,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। आज मंत्रिमंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। लेकिन इसके बाद भी वैक्सीनेशन को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। बाराबंकी में नियम के विरुद्ध जाकर 20 लोगों को वैक्सीन लगाने को लेकर हड़कंप मच गया, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने CHC अधीक्षक रामनगर डॉक्टर राजीव दीक्षित को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। क्योंकि एक एपिसोड आया जिसमें टीका वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निर्देश पता चला है, तो उनको तात्कालिक प्रभाव से चार्ज से हटा दिया गया। अधीक्षक से हटा करके उनको यहाँ पर अलग संबद्ध कर दिया गया है। कोई अभी वो नहीं है। बाकी जांच के लिए एक संयुक्त टीम बनाई है जो उस एरिया के एडिशनल CMO हैं और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अफसर, इन दोनों की संयुक्त टीम जो इस समय फील्ड में गए हुए हैं जहाँ पर ये वो 48 घंटे के अंदर एक जांच प्रस्तुत की किन परिस्थितियों में उन्होंने जो निर्धारित टीकाकरण स्थल नहीं था वहाँ पर टीकाकरण क्यों किया। मतलब हम लापरवाही भी कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। हम भूल गए कि पिछले 24 घंटे में 40,715 लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है और 199 लोगों की जान जा चुकी है। और जैसा लोगों का रवैया है उसे देखकर लगता नहीं है कि ये रफ्तार अभी रुकेगी, क्योंकि जो लोग मास्क लगाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना अपना शौक, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि लापरवाही के आगे लॉकडाउन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात अपहरण की उस आंखों देखी की, क्योंकि अब हम किडनैपिंग की जो वारदात आपको दिखाने जा रहे हैं उसे दिन के उजाले में बीच सड़क पर अंजाम दिया गया। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि अपहरण करने वाले बेखौफ होकर लड़की को ले गए, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। CCTV में कैद हुई एक सनसनीखेज वारदात ने लोगों के होश उड़ा दिए। एक वीडियो को देखकर होश उड़ गए पुलिस वालों के होश। एक बाइक, एक युवक और युवती, और फिर अचानक से एक और युवक की एंट्री। दरअसल बरेली के बारादारी इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जहां एक युवती एक युवक के साथ बाइक पर जा रही थी। अचानक से एक युवक उस बाइक को रोकता है, लड़की को हाथ पकड़कर खींच लेता है। बाइक पर बैठा युवक सहम जाता है, तो वही लड़की दूसरे युवक के साथ जाने से इनकार करती है, लेकिन वो युवक लड़की को धक्का मारते हुए एक कमरे के अंदर धकेल देता है। इस बीच एक युवक बाइक पर सवार होकर आता है और फिर दोनों उस युवती को उठाकर ले जाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच जाता है। दरअसल दिन दहाड़े चलती हुई रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन इस बीच कोई भी अपहरण करने वालों का विरोध नहीं करता। दरअसल ये वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में एक नया एंगल सामने रख दिया, जिसमें प्रेम प्रसंग का मामला पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। बारादरी में मुकदमा 366 IPC के अंतर्गत दर्ज है। इस पूरे प्रकरण में ये बताना है कि जिस लड़के के साथ और 2 लड़कों के साथ वो जाती है, उसका उससे 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस लड़के के साथ वो भागकर चली गई है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज है और लड़की और उसके जो अन्य 2 साथी जिनके साथ वो गई है उनको बरामद करने का प्रयास चल रहा है और जल्दी उनको बरामद कराकर उसमें अग्रितर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक लड़की खुद गई है, लेकिन CCTV में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, उसके मुताबिक देखा और साफ साफ समझा जा सकता है कि लड़की को जबरन उठाकर ले जाया गया। फिलहाल पुलिस के हाथ लड़की को ले जाने वाले लड़कों की गिरफ्तारी तक अब तक नहीं पहुंचे, तो वहीं पुलिस अब तक लड़की को भी बरामद नहीं कर पाई। बरेली से ABP गंगा की
अनूप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।